सबसे पहले तो आप सबको आज के इस खास दिन की खास शुभकामनाएं, खास बधाइयां। और आप सब जो यहाँ बैठे हैं ना, हमारे लिए बहुत खास है। सब लोग बात करते हैं सशक्तिकरण की। मुझे तो लगता है आप ऑलरेडी इतनी सशक्त हैं। किस लिए हमें सशक्त होना है? इससे ज्यादा नहीं होना ना। आपके पास तो वो सब कुछ है महिलाओं के पास, हमारे पास, जो शायद प्रकृति ने किसी और को नहीं दिया है। ये बात मैं आपको उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए कह रही हूँ, जो कई बार हम सोचते हैं हमें तो पता नहीं, हमें कुछ कमी है, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम सीरियस नोट पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें सशक्त होने के लिए शिक्षा की जरूरत है। जो महिला शिक्षित है वो सशक्त है, क्योंकि उसको निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खूबसूरत हूँ हर तरह से, दिल से भी, दिमाग से भी। और जब ये कॉन्फिडेंस आता है तो दुनिया को फतेह कर सकती है एक ही पल में। मेरा ऐसा मानना है। और जो मैनेजमेंट की पावर है वो हम महिलाओं में जो है, वो शायद किसी और में नहीं हो सकती। पुरुषों में कहाँ है? वो तो सुबह भी नहा के जाते हैं तो टॉवल इधर फेंका, कोम इधर फेंका, जूते इधर आते उतारे, सॉक्स इधर पटकी। लेकिन एक महिला में ये इतनी पावर होती है, रात को सोते वक्त, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो हाउस वाइफ है, अपने प्लान करके सोती है कि मेरे पर्स में ये चीजें होनी चाहिए, सुबह मुझे क्या पहनना है, क्या मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना है, क्या मुझे बच्चों का टिफिन में करना है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ। सब मैनेजमेंट की जो पावर्स है वो इस दुनिया में इतनी ज्यादा किसी के पास नहीं है जो महिलाओं के पास है। अब आप सारा काम करके आएंगे, यहाँ नाश्ता भी बना के आइए, लंच की भी तैयारी करके आइए, आज सब्जी भी छौंक के आइए, आटा भी गूंद के आइए। ये मुझे पता है कि वापस जाके हम खाना बना देंगे। तो लगभग जवाब ये है सारी बातों का कहने का, हम सशक्तिकरण क्यों बार बार में कहते हैं कि बनाएं। आप और हम सशक्त हैं, बस अगर हम कहीं हैं तो आगे बढ़ने की जो हमारी इच्छा शक्ति है वो थोड़ी अभी कमजोर है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पुरुषों को हम घर में बैठा दें और भाई हम जाएंगे बाहर, आप बैठो। हमें उनके साथ चलना है, उनका सहयोग देना है, एक गरिमा के साथ, एक मर्यादा के साथ। मैं हमेशा अपनी बातों में ये कहती हूँ कि ये ना सोचे कि हम पुरुषों के आगे भागेंगे, हम उनकी सहचरी बनेंगे, हम उनका सपोर्ट देंगे। हम प्रकृति हैं, हमें सपोर्ट देना है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, और इस पूरे जीवन को। हमसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कुछ भी नहीं हो सकता है। हम सांस हैं, अगर वो पति जीवन है तो हम उनकी सांस है, हम बच्चों के परिवार की भी सांस है। तो ये छोटी छोटी बातें सिर्फ मैं इसलिए करूंगी कि मेरे साथ और ये नवयुवतियां बैठी हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी, प्रीति बंसल हमारे बीच में है, और इनकी जो बहुत बड़ी बातें हैं, इनके लिए क्लैपिंग इसलिए होनी चाहिए, जो हमने अपना जो गार्गी है, अपना जो कॉन्सेप्ट है, आप ही का एक छोटा बच्चा है, उसमें जब शुरुआत की तो प्रीति ने काफी अच्छे डोनेशन दे के बच्चों के टॉयज, पहले जो टॉयज आए थे, खिलौने आए थे, वो प्रीति जी ने इस स्कूल को दिए थे। साथ में है सौम्या जी हैं, बड़ी अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात, मेरा पर्सनल कोई इनवाइट भी नहीं दिया मैंने, फिर ये आगे चल के आई हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बात करने में भी स्वीट है, देखने में भी स्वीट है, दिल की भी बहुत प्यारी है। आप इनसे मिलते रहेंगे, आगे हम बुलाएंगे। और इनका एक परिचय ये भी है कि मनीष ग्रोवर जी की पुत्रवधू है, वैसे अपने आप में सौम्या है तो बहुत सौम्या है। सिल्की जी है, बिल्कुल सिल्क की तरह नर्म मुलायम, हमारे बीच में है। और ये सब ये यंग लड़कियां हैं, पूजा जी हैं साथ में, ये जितनी भी यंग लड़कियां हैं, इनकी इच्छा शक्ति देखिए। सब अपने घर में ठीक खाते पीते संपन्न परिवार से हैं, निकल कर आई हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए भी कुछ बताइए, कुछ आदेश करिए, हम क्या करें। तो ये जो जज्बा है, ये जो सोच है, ये हम सबकी सोच है, इनकी अकेली की नहीं है, ये पूरी नारी शक्ति की सोच है। तो हम ये स्त्री संगठन, ये नारी शक्ति या युवती शक्ति, नारी तो नहीं कहूंगी, इन्हें बुरा लगेगा, ये तो अपने आप को अभी षोडशी मान के चल रही है। तो ये नवतियों की जो सोच है, इसको मैं सलाम करती हूँ आज के दिन, और आप सब उनकी क्या। अब बात आती है हमारे यहाँ के स्टाफ की, बहुत ही कॉम्पिटेंट है, बहुत प्यारा स्टाफ है,
बहुत वेलकमिंग है। जब भी कोई गेस्ट आता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जी जान से आगे आना चाहती हैं, कैसे वेलकम करें। इनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, इनके हर जो जेस्चर होता है छोटा छोटा, उससे पता चलता है कि ये हमें हमसे ज्यादा अपने इन मेहमानों की केयर करती है। जो आप लोग बैठे हैं, आपकी बदौलत ये बच्चे हमारे पास आए हैं। आपने जिस विश्वास के साथ इन बच्चों को हमारे पास भेजा है, हम उसमें खरा उतरे, उसमें सफल हो, और हम उन ऊंचाइयों तक बच्चों को ले जाएं जिसकी आप आकांक्षा करती है, कामना करती है। ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा ही आप सबकी सोच है। ये सब मिलजुल कर जब हम आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा भारती के साथ साथ ये रोहतक शहर नाम बहुत कमा रहा है, अभी भी बहुत ऊपर जा रहा है। और आगे भी खेल के मामलों में देखिए आप, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे आप, और भी कहीं देखेंगे तो संस्कृति के क्षेत्र में देखेंगे आप, भी बहुत बड़े बड़े गायक यहाँ से निकले, नृत्यांगना है। फिल्म को पहली फिल्म जो बनी है हरियाणवी फिल्म, वो रोहतक से बनी है। यहीं के प्रोड्यूसर, यहीं के डायरेक्टर हैं, मैं इन सबको जानती हूँ। और आप सब भी बहुत गुणी है, बहुत गुणवान है, आगे बढ़िए। और एक मेरा तो आप लोगों से एक और मेरी सुझाव रहेगा कि इनका एक छोटा सा क्लब मैडम आप लोग बनाइए, जो अपनी ये है पेरेंट्स हैं, और इन्हें भी कभी कभी कोई मौका दे किसी एक्टिविटी को अपने स्कूल में करने का। तो एक इससे क्या होगा, एक जुटता की भावना आएगी, एक फीलिंग आएगी कि हमारा अपना स्कूल है। मेरी सजेशन रहेगी, मैं जितेंद्र जी से भी बात करूंगी, ताकि ये लोग यदा कदा आए और उसको एंजॉय करें कि अपना अपनी जगह मानकर। आप लोग सहमत हैं इस बात से? समय रहेगा आपके लिए? रहेगा ना? इतना निकाल पाएंगे ना? चलिए, मैं बहुत ज्यादा बोलूंगी तो समय लंबा खिंच जाएगा। आपका यहाँ आने पर, इस दिन को मनाने के लिए, हमारे बीच में बैठने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आगे बढ़े, मुस्कुराती रहे, यूं ही युवा रहे, जमा रहे और खुश रहे।